चलिए देखिए, अब हम लोग थ्योरम बनाते हैं। थ्योरम नंबर 2, ठीक है। टोटल 12 थ्योरम दिया हुआ है। थ्योरम 1 बता दिया गया, थ्योरम 2 बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे तभी सीख पाओगे। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, देखो ध्यान दोगे। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट करना क्या चाहता है, ध्यान से देखोगे, सीखना बहुत जरूरी है इसको। यहाँ देखिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, वो है। इसमें दो कोड है, एक कोड ए बी है, दूसरा कोड क्या है, सी डी है। हमसे बोला है कि ये दोनों सेम लेंथ का है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और हमको प्रूफ क्या करना है कि ये सेंटर पे जितना एंगल बनाता है ये भी सेंटर पे उतना ही एंगल बनाता है। अगर ये 60 डिग्री बनाता है तो ये भी 60 डिग्री बनाता है। तो याद रखोगे, अगर कोड सेम होगा, अगर कोड सेम होगा तो एंगल भी सेम होगा, समझ गए। और इसका उल्टा, अगर एंगल सेम होगा तो कोड भी सेम होगा। बहुत सिंपल है। पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे गिवन में, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और जिसमें दो कोड ए बी और सी डी के आपस में बराबर है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोड सेम होगा, अगर कोड सेम होगा तो सेंटर पे बनाया गया एंगल भी सेम होगा, समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग गिवन लिखते हैं पहले। तो गिवन क्या है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड दो कोड ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर सी डी के। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इक्वल टू किसके, डी ओ सी के। ध्यान दो, अगर ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है तो ये भी यहाँ पे कितना बना रहा है, 60। यही प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, डी ओ सी। ध्यान दो, यहाँ देखिए, एक ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी में सबसे पहले देखो ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ डी, उसके बाद ओ बी इक्वल टू ओ सी, तीसरा ए बी इक्वल टू सी डी। ये क्या है, रेडियस। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और ये तो गिवन है, ये पे क्या गिवन है, ध्यान दो। पहले हम लोग क्या किए, ये जो ओ ए है, ओ ए बराबर किसके, ओ डी, उसके बाद ओ बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। रेडियाई एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा ए बी बराबर किसके, सी डी। कितने साइड, 1 2 3 साइड, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, साइड साइड साइड, क्या साइड 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 से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके बाद जो पार्ट बच जाता है उसको भी हम इक्वल दिखा देते हैं बाई सी पी सी टी। तो हम दिखा दिए कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसके बाद हम बोलते हैं कि ये एंगल जितना ये भी उसके बराबर है। रीज़न क्या, बाई सी पी सी टी, ठीक है। ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी बाई साइड साइड साइड, ठीक है। ट्रायंगल में 6 पार्ट मेनली होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल्स। तो अभी हम लोग 3 साइड का यूज़ कर लिए। 3 साइड होने के बाद जो 3 बच गया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब लिख देंगे हम ए ओ बी बराबर किसके, सी ओ डी के, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। जल्दी नोट कीजिए। थ्योरम 3, देखिए थ्योरम 3 क्या कहता है,
थ्योरम 3 जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे इस बार क्वेश्चन में दे दिया है कि एंगल सेम बनाया है, एंगल क्या है, सेम है। अगर ये 60 डिग्री बनाया तो ये भी क्या बनाया, 60 डिग्री। अब हमको दिखाना है कि कोड सेम होगा, बस उसका अपोजिट है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे चेंज कहाँ करेंगे हम लोग, हमसे पूछ दिया क्या है, ए सर्कल विथ सेंटर हो एंड ये एंगल ए ओ बी बराबर किसके, डी ओ सी के, समझ गए। एंगल सेम है, कोड को सेम दिखाना बस। इन ट्रायंगल ए ओ बी, बस वहाँ जहाँ पे गिवन था वहाँ पे चेंज कर दें, गिवन वाला टू ग्रुप में आ जाए। इस बार क्या किए, ओ इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ सी रहेगा, और एंगल इस बार एंगल दे दिया, किस एंगल सेम है। अगर यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री, और अगर एंगल सेम होगा तो इसका लेंथ जितना होगा इसका लेंथ भी उतना ही होगा। ये अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, समझ के। अगर एंगल सेम होगा तो कोड सेम होगा, और कोड सेम होगा तो एंगल सेम होगा। तो बस इसमें हम लोग क्या दिखा दिए, इस बार एंगल सेम था तो कॉन्ग्रुएंट दिखा है, और वहाँ से निकाल लिया हम ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा चेंज करना था, साइड की जगह पे एंगल। जल्दी नोट कीजिए। चलिए थ्योरम 4 पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है, थ्योरम 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें बोला क्या है एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ, और सेंटर पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं कोड पे, ठीक है। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। पहला टाइप क्या, देखो अभी लिखोगे नहीं। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है वो है, ए बी क्या है, कोड है। अगर ए बी का मिड पॉइंट को, ए बी के मिड पॉइंट को अगर हम ओ से मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगा वो लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये दिखाना। ए बी का अगर मिड पॉइंट हम लेते हैं एल, क्या ले लिए, एल या सी ले लेते हैं, सी। ये जो इसको अगर हम इससे ज्वाइन करेंगे इसको, तो बोलता है ये जो एंगल इसके साथ बनाएगा वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। कितना बनाएगा, ये प्रूव करना हमको 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि सेंटर से किसको ज्वाइन किए, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी क्या ए बी का बीच में है, तो ये 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। ये सर्कल विथ सेंटर हो एंड कोड मेरा क्या है, सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी। सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ओ सी परपेंडिकुलर है, ओ सी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ओ ए को मिला देंगे और ओ बी को मिला देंगे, यही हो जाएगा कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। चलिए अब लिखना शुरू कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम, ओ ए एंड ओ बी आर जॉइंट, ठीक है। अब हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ये ओ सी ए और ओ सी बी, ओ सी ए और ओ सी बी। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, कहाँ से, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद ओ सी कॉमन, ओ सी इक्वल टू ओ सी कॉमन। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ सी ए इक्वल टू सी बी, सी ए इक्वल टू सी बी। क्वेश्चन में बोला है कि सी ए बी के बीच में है, सी ए इक्वल टू सी बी, ठीक है। 3 पार्ट मिल गया। देखो पहले ये था ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, मतलब एक सर्कल के लिए, इसके लिए अगर 3 सेंटीमीटर हो तो इसके लिए भी 3 होगा। उसके बाद सी ए इक्वल टू सी बी, ओ सी कॉमन, ओ सी इसमें भी है, ओ सी इसमें भी है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी। क्राइटेरिया क्या है, साइड साइड साइड, ठीक है। देख लो फिर से ओ ए इक्वल टू ओ बी, उसके बाद सी ए इक्वल टू सी बी क्वेश्चन में दिया था,
फिर OC कॉमन, OC क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है। अगर OCA इसके लिए 4 सेंटीमीटर हो तो OCB इसके लिए OC क्या होगा, 4 ही होगा। कॉमन मिल गया 3 पार्ट, साइड साइड साइड, तो तीनों साइड से लिख दें साइड साइड साइड। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हो गया कि OCA बराबर OCB, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, बाई सी पे सी टी। इसके बाद हम लोग लिखते हैं इधर एंगल OCA बराबर OCB बाई सी पे सी टी, बट एंगल OCA और प्लस OCB इक्वल टू कितना, 180। कारण क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब यहाँ OCB है, इसके बदले लिख सकते हैं OCA, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे OCB किसके बराबर, OCA के, तो किसी एक को चेंज किया, हम इसको रहने दिए और इसके बदले लिख दिए OCA। तो यहाँ सेम सेम है, एक और एक कितना होगा, 2, ट्वाइस ऑफ एंगल OCA बराबर कितना हो गया, 180। इसलिए OCA कितना हो जाएगा, 180 बाई 2, काट दिए कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90। बस ये इसलिए परपेंडिकुलर, इसलिए OC परपेंडिकुलर किसके, AB के। हैंस प्रूव्ड हो गया। चलिए यहाँ देखिए, OCA बराबर OCB था, दोनों का सम कितना था, 180 था। अब हम क्या किए, OCB के बदले लिख दिए OCA, तो यहाँ OCB था, OCA लिख दिए, कहाँ से आया, फ्रॉम 1, ठीक है। एक और एक कितना हो गया, 2। अब ये 2 इंटू में इधर आए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, नाइन्टी हो गया। OCA कितना आ गया, 90। अगर ये 90 हो गया तो ये भी 90, इसलिए इसके परपेंडिकुलर है, OC परपेंडिकुलर, ये भी प्रूव्ड। बस हो गया, नोट कीजिए। चलिए थ्योरम 4 कर लिया, उसके बाद हम लोग 5.3 करेंगे, ठीक है। उसका जैसे जैसे थ्योरम में बताते चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एवरीवन।